क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है ए रे ऑफ लाइट इन एयर इज इंसिडेंट at an angle I on a face of an equilateral glass prism and is reflected through the prism. जब एंगल आई इंसिडेंस को वेरीड करते हैं तो रे में इट अंडरगोज मिनिमम डिविएशन. जहाँ पे आई है 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म, वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन द प्रिज्म. तो सबसे पहले हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है. Okay. दिस इज द इक्वेटर ग्लास प्रिज्म. तो ये एंगल ऑफ ए बी सी, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है. एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री. हम ले लेते हैं यहाँ से, लेट दिस बी द इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये फिर इमर्जेंट रे है, इस तरह से. अब दोनों फेसेस ऑफ द प्रिज्म पे हम बनाएंगे नॉर्मल्स. सो लेट इस फेस के नॉर्मल 90 डिग्री पे मैंने ये बना लिया. This be the normal to the face AC, and this AB, and this be the normal to the face AC. Okay. तो इसको टोटल लाइन से कर देते हैं. These are the normals and these are the normals N and N dash. अब ये जो रे थी it was supposed to go like this. और इसको emergent रे को अगर backward प्रोड्यूस करें तो इस तरह से आएगी. तो it seems ये आपका है. इधर जहाँ ये बैकवर्ड इंटरसेक्ट करेंगी ये है एंगल ऑफ डिविएशन. दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन डिनोटेड बाय डेल्टा. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये रिफ्लेक्टेड रे है. पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकंड सरफेस पे ए पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो R2 है. एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. अच्छा, अब सेटअप करते हैं फॉर मिनिमम डिविएशन कंडीशन में क्या होता है. और मिनिमम डिविएशन कंडीशन मतलब कि एंगल ऑफ डिविएशन जब मिनिमम हो जाए तो एंगल ऑफ डिविएशन हो गया मिनिमम. और उस केस में ये रे जो है इस बॉटम जो फेस है उसके पैरेलल होगी, दिस रिफ्लेक्टेड रे. और साथ में R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाएंगे R. और एंगल ऑफ प्रिज्म इस इक्वल टू रहता है R1 प्लस R2, ये दोनों इक्वल है. तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ये 2R हो गया. तो R इज इक्वल टू हो जाएगा A/2. R मीन्स दीज टू एंगल्स, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री तो ये हो गया 30 डिग्री. तो मीन्स दीज टू एंगल्स आर 30 डिग्री ईच. ओके, ये मैंने निकाले. ये मिनिमम डिविएशन कंडीशन मैंने निकाल ली. एक तो एंगल जो ऑफ डिविएशन है मिनिमम हो जाएगा. A इज इक्वल टू 2R है आपके पास. R1 R2 मैंने यहाँ पे निकाल लिए. अब यहाँ पे लेट्स से मान लेते हैं कि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का N1 मान लेते हैं, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का मान लेते हैं N2. इसको मान लेते हैं N2, ये हमें पता नहीं है. ओके, नाउ आई कैन यूज द, मुझे स्पीड ऑफ द लाइट फाइंड आउट करनी. तो उसके लिए मुझे N इज इक्वल टू C/V मीन्स मुझे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको देखो, जब I इज 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म है तब ये मिनिमम डिविएशन कंडीशन हुई है. ये मेन मैं भूल गया. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इट इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म. तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 इंटू 60, ये आ गया 12. एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा यहाँ पे 4 1 4 4 5 आएगा. सो दिस इज 20. एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 45 डिग्री. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो इट गोज अंडर द मिनिमम डिविएशन कंडीशन. अब हम यूज करेंगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ. सो लेट्स यूज स्नेल्स लॉ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग स्नेल्स लॉ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म N2 को मैंने मान लिया N.
स्नेल्स लॉ हम कैसे लगाएंगे, n1 इंटू द साइन ऑफ दिस एंगल, सो दिस इज n1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू हो जाएगा n2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो आपके 30 डिग्री है। तो n1 आपका 1 है, एयर का साइन ऑफ आई जो है वो 45 है, साइन 45, n2 जो है n है, साइन r जो है 30 डिग्री है, साइन 30 आ गया। ओके, साइन 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू n इंटू साइन 30 इज 1/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया आपका 2/√2। रैशनलाइज इसको करेंगे तो आ जाएगा 2√2/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आ गया n√2। नाउ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू c/v, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। n आपको पता है √2, c है 3 इंटू 10⁸, v आपको फाइंड आउट करना है, तो v आ जाएगा 3 इंटू 10⁸/√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसको हम रैशनलाइज भी अगर कर ले तो दिस बिकम्स 3 इंटू √2/2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1.5। √2 की वैल्यू नहीं दी है तो √2 की वैल्यू लेते हैं 1.4 इंटू ले लेते हैं 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 414 ले लेते हैं। सो दिस गिव्स मी 1.5 इंटू 4, 1.414 gives me 2.121. So finally it's 2.12 into 10⁸ meter per second is the speed of light in the prism. ये आपसे पूछा था speed of light in prism which is 2.12 into 10⁸ meter per second. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। थैंक यू फॉर वॉचिंग।